अगर आपकी कोई दुकान या आपका कोई बिजनेस है तो ये ऐप आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इस ऐप का नाम है व्यापार। एक बार जब आप इस ऐप को यूज़ करेंगे तो आप ये कहेंगे कि मुझे इस ऐप के बारे में पहले पता क्यों नहीं चला। ये ऐप काफ़ी सिंपल है और इसे यूज़ करने के लिए आपको किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या किसी अकाउंटिंग कोर्स की भी ज़रूरत नहीं है। आप बिना किसी अकाउंटिंग नॉलेज के भी इस ऐप को यूज़ करके अपनी दुकान के सभी बिलिंग कर सकते हैं, दुकान के सभी खर्चे और सभी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, सभी रिपोर्ट देख सकते हैं और बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर की तरह सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, और वो भी बिना अकाउंटिंग कोर्स किए, बिना अकाउंटिंग नॉलेज के। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि व्यापार ऐप कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम व्यापार ऐप को डाउनलोड करेंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं। इसे हम एक्सप्लोर कर देते हैं। मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे, यहाँ पर कुछ परमिशंस देंगे और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले होम पेज पर हमें एक इनवॉइस क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। आप चाहें तो यहाँ से इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से थोड़ा सा बैक जाकर होम पेज पर भी पहुँच सकते हैं। चलिए हम आपको दिखा देते हैं डेमो के रूप में। सबसे पहले कस्टमर का नाम लिखेंगे, अब यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज रहने दे सकते हैं। बाद में पेमेंट इनकी एंट्री कर देंगे और यहाँ से हम क्रिएट फर्स्ट सेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसे आप व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। आप इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा सेल का इनवॉइस रख सकते हैं। कौन कौन सी डिटेल शो करनी है वो भी हम आपको आगे चलकर बताने वाले हैं। ये है व्यापार ऐप का होम पेज, जो कि काफ़ी सिंपल और स्मूथ है। यहाँ पर काफ़ी सिलेक्टेड ऑप्शंस हैं। तो कौन कौन से ऑप्शंस और फीचर हैं हम चलिए देख लेते हैं। प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर मिल जाता है आपको वर्चुअल विजिटिंग कार्ड, जिसे आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको काफ़ी सारी डिज़ाइंस मिल जाती हैं। यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करके आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं और डिटेल भी एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए वो डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं और डिज़ाइन भी काफ़ी सारी मिल जाती हैं। नीचे आपको डालनी है बिज़नेस की कंप्लीट डिटेल, जिसमें बिज़नेस का नाम, उसके बाद जीएसटी नंबर डालेंगे। जीएसटी नंबर कार्ड पर शो करना है तो यहाँ से इनेबल करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, और कोई मोबाइल है तो वो नंबर डालेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद बिज़नेस का एड्रेस, पिन कोड नंबर डालेंगे। उसके बाद बिज़नेस का डिस्क्रिप्शन डालेंगे कि आपका बिज़नेस किस बारे में है। उसके बाद सिग्नेचर यहाँ से आप कर सकते हैं और सिग्नेचर को अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड करेंगे तो वो आपके बिल के ऊपर अपना आप आ जाएगा। आपको हर बिल पर मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम यहाँ से सेव कर देंगे। यहाँ से अपना स्टेट चूज़ करेंगे, यहाँ से हम अपना बिज़नेस टाइप चूज़ करेंगे कि हमारा बिज़नेस किस टाइप का है। शो करना है तो इनेबल करेंगे, बिज़नेस की कैटेगरी चूज़ करेंगे और फिर से हम यहाँ से सेव कर देंगे तो आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। ऐप के होम पेज पर दो ऑप्शन हैं, ट्रांजैक्शन डिटेल और पार्टी डिटेल। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले ट्रांजैक्शन डिटेल में कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले है ऐड ट्रांजैक्शन। ऐड ट्रांजैक्शन में सबसे ऊपर है सेल ट्रांजैक्शन, सेल से रिलेटेड। तो सबसे पहले है पेमेंट इन, जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे, यानी कि हमने जो सेल किया है उसका पेमेंट आएगा तो हम इस तरह से एंट्री करेंगे। यहाँ पर हम नाम लिखेंगे, उस पार्टी का नाम जिस पार्टी से हमें पेमेंट मिला है। तो जस्ट हम यहाँ पर पार्टी का नाम टाइप कर देंगे। अगर कोई नई पार्टी है तो ऐड न्यू पार्टी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज पहले से पार्टी है तो नाम लिखेंगे, वो पार्टी की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखेंगे, पार्टी का जो भी फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर लिख देंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ सकते हैं। कितना अमाउंट रिसीव हुआ है वो यहाँ पर लिखेंगे तो वो अमाउंट नीचे टोटल आ जाएगा। उसके बाद नीचे पेमेंट टाइप लिखेंगे कि पेमेंट कैश है, चेक है या बैंक है। बैंक से पेमेंट मिला है तो ऐड बैंक करेंगे और हमारा जो भी बैंक है, कंपनी का, बिजनेस का बैंक है, उसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर बैंक का नाम लिखेंगे, बैंक का ओपनिंग बैलेंस डालेंगे कि इस तारीख को बैंक में इतना बैलेंस था, और बैंक की डिटेल को हम प्रिंट रखना चाहते हैं और हम अपने यूपीआई क्यूआर कोड को भी इनवॉइस पर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसे भी यहाँ से इनेबल करेंगे। तो कोई भी कस्टमर हमारी बैंक की डिटेल से या यूपीआई क्यूआर कोड से डायरेक्टली पेमेंट कर देगा। सब डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ से सेव करेंगे तो हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। चलिए, हमने पेमेंट मोड में कैश सेलेक्ट किया है। यहाँ से आप जो भी लिखना चाहते हैं
वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। और फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं तो फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं, कैश का या कोई रिसिप्ट का या किसी भी प्रूफ के तौर पर। उसके बाद सेव करेंगे तो जस्ट ये सेव हो जाएगा। और एक एंट्री करनी है तो सेव एंड न्यू पर क्लिक करेंगे, बस हमें इसी को सेव करना है तो जस्ट हम सेव पर क्लिक कर देंगे। होम पेज पर अगला ऑप्शन है सेल रिपोर्ट, जस्ट हम सेल रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने कंपनी की कंप्लीट सेल रिपोर्ट देख सकते हैं। फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या आप दिस मंथ के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस क्वार्टर या दिस फाइनेंशियल ईयर या फिर कस्टम के ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी डेट रेंज लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको सेल की रिपोर्ट मिल जाएगी। और यहाँ एक फ़िल्टर का ऑप्शन भी है, इस पर क्लिक करके आप फ़िल्टर करके कंप्लीट सेल की डिटेल देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी रिपोर्ट देखनी है, वो यहाँ से मिल जाएगी। इसका PDF या XML फॉर्मेट में आप इसे सेंड भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है ट्रांजैक्शन सेटिंग्स का, जिस पर क्लिक करके आप अपने ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं, सेटिंग को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यानी आपको किस तरह के ऑप्शंस चाहिए और किस तरह के ऑप्शंस नहीं चाहिए वो आप सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जिस तरह से आपको यूज़ करना है, जो जो ऑप्शन चाहिए, जो आपकी नीड है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसमें GST, ट्रांजैक्शन और हर तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, हर तरह की डिटेल हैं। जो आपको चाहिए उसे ऑन रखें, जो नहीं चाहिए उसे आप ऑफ कर दें। इसके बाद होम पेज पर एक ऑप्शन है सी ऑल, यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले आता है बैंक अकाउंट का ऑप्शन, जस्ट आप इस पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन है डे बुक, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो एक पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग जो भी एंट्री की है वो सब देखने को मिल जाएगी, जैसे पेमेंट, रिसीव, सेल, परचेज वगैरह। इसके बाद अगला ऑप्शन है ऑल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑल ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी, जिसे आप फिल्टर करके देख सकते हैं। इसके बाद अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप कंप्लीट अपने कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट में दो ऑप्शन है प्रिंट सेटिंग और SMS सेटिंग, इसे आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। व्यापार ऐप के होम पेज का दूसरा ऑप्शन है पार्टी डिटेल, यहाँ पर पार्टी से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। होम पेज पर नीचे सेकंड ऑप्शन है डैशबोर्ड का, जैसे आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से आपकी कंपनी ने ग्रो किया है, किस तरह से आपकी सेल हुई है, उसका चार्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है आइटम, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आइटम ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उसे आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है मेन्यू, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सेल, परचेज, उसमें आपको अपनी शॉप को ऑनलाइन ले जाने के लिए भी ऑप्शन मिलता है। रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, बैंक की डिटेल है, कैश इन हैंड है, यहाँ से सेटिंग्स हैं, रेफर एंड अर्न है, कॉन्टैक्टर्स हैं, प्राइवेसी पॉलिसी हैं, जो भी आपको डिटेल चाहिए सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सभी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, चेक भी देख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है मैनेज कंपनी, यहाँ पर क्लिक करके आप एक से अधिक कंपनी को ऐड कर सकते हैं, नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी कंपनी को मैनेज कर सकते हैं, कंपनी का डाटा बैकअप ले सकते हैं और ऐड कंपनी कर सकते हैं। कंपनी को किसी और के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन आप अपने विंडो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, किसी को मैनेज करने के लिए भी दे सकते हैं। तो आप अगर दुकान में नहीं है, अपने बिजनेस पर नहीं है, तो किसी और को भी आप इसका एक्सेस दे सकते हैं, कंपनी को एडिट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। काफ़ी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक ऑप्शन है अदर प्रोडक्ट्स, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वेब स्टोर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप इन्हें कुछ पैसे देकर अपना GST रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और GST का फाइलिंग भी करा सकते हैं, रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। एक्सपर्ट हैं इनके, जो आपका GST रजिस्ट्रेशन और GST फाइलिंग कर लेंगे कुछ पैसों के बदले में, तो वो सर्विस भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अब हम परचेज की एंट्री करके देख लेते हैं, तो उसके लिए ऐड ट्रांजैक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन सेल ट्रांजैक्शन का है, सेकंड वाला ऑप्शन परचेज ट्रांजैक्शन का है। इसमें आपको परचेज, पेमेंट आउट, परचेज रिटर्न और परचेज ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट वाले ऑप्शन परचेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम पार्टी का नाम लिखेंगे, पहले से पार्टी बनी हुई नहीं है तो ऐड न्यू पार्टी के ऑप्शन पर क्लिक करके नई पार्टी बनाएंगे, जिससे हम माल खरीदने वाले हैं। उसकी डिटेल को इस तरह से फिलअप करेंगे
अब यहाँ पर पार्टी के मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये कंपलसरी है। उसके बाद ऐड आइटम के ऑप्शन पर क्लिक करके आइटम को ऐड करेंगे कि हम कौन कौन से आइटम खरीदने वाले हैं। यहाँ पर हम आइटम का नाम लिखेंगे। अगर वो आइटम पहले से बना हुआ नहीं है तो उसे आप ऐड न्यू आइटम के ऑप्शन पर क्लिक करके एक नया आइटम क्रिएट करेंगे। तो उसमें आपको पूरी डिटेल फिलअप करनी है। जैसे हमने लिख दिया है घी, यानी हम घी परचेज़ कर रहे हैं। उसके आगे यूनिट के ऑप्शन पर क्लिक करके हम इसको बताएंगे कि जो हम आइटम परचेज़ कर रहे हैं वो उसका यूनिट क्या है, वो किस यूनिट में आता है। ये घी है तो घी लीटर में आता है, तो हम यहाँ पर लीटर लिखेंगे। सेकेंडरी में आप कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसे छोड़ दें और सेव कर दें। आपका यूनिट बन चुका है, घी यूनिट आ चुका है। अब यहाँ पर आइटम का कोड क्या रखना चाहते हैं वो आप बार कोड यहाँ से ले सकते हैं, या फिर आइटम कोड मैनुअली भी डाल सकते हैं। आइटम की कैटेगरी क्या है वो आप यहाँ से क्रिएट करके सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले से क्रिएट होगी तो ऑप्शन नाम आ जाएगा, पहले से क्रिएट नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिक्विड, यानी कि ये घी है तो ये लिक्विड फॉर्म में आता है। तो चलिए हम इसे लिक्विड फॉर्म में डाल देते हैं। तो ये हमारी कैटेगरी बन चुकी है। इसे क्रिएट करेंगे तो ये कैटेगरी आ चुकी है। इसे हमें सेलेक्ट कर दिया है तो ये आइटम हमारा इस कैटेगरी के अंदर आ गया है। अब इस आइटम का HSN या SSC कोड डालेंगे, जो कि हर आइटम का डालना मैंडेटरी है। अगर आपको नहीं पता तो आगे सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको, और उसके बाद कोड डालना होगा। उसके बाद इसकी सेल प्राइस डालेंगे, और सेल प्राइस को हम बताएंगे कि ये विदाउट टैक्स हैं या विद टैक्स हैं। जो भी हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो ये उसी अनुसार आपका बिल जनरेट हो जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट है कि आप इसके ऊपर कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं, और वो डिस्काउंट परसेंटेज में है या अमाउंट में है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपको नीचे परचेज़ की प्राइस डालनी है कि परचेज़ की प्राइस जो आपने डाली है वो भी विदाउट टैक्स है या टैक्स है। उसके बाद टैक्स कितना परसेंटेज है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका टैक्स परसेंटेज है, यानी ये घी है, घी के ऊपर कितना टैक्स लगता है वो आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ से सेव करेंगे तो हमारा ये आइटम सेव हो जाएगा। उसके बाद ये कितनी क्वांटिटी में हम परचेज़ कर रहे हैं वो क्वांटिटी यहाँ से बताएंगे। तो यहाँ पर क्वांटिटी डाल देते हैं। उसके आगे यूनिट आ चुका है लीटर। उसके आगे इसकी प्राइस आ चुकी है कि इस प्राइस में हम बाय कर रहे हैं। उसके बाद आगे हैं विदाउट टैक्स, और उसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट डालेंगे कि कितना हमें डिस्काउंट मिल रहा है। 1% आ चुका है। उसके बाद GST आ जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाता है, और यहाँ से ITC आप देख सकते हैं। एलिजिबल है तो एलिजिबल रखें, अदरवाइज इनएलिजिबल रखेंगे। और सिंपली यहाँ से हम सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक आइटम परचेज़ के बिल में आ जाएगा। इसी तरह से आप ऐड आइटम के ऑप्शन पर क्लिक करके दूसरे आइटम को भी ऐड कर सकते हैं। जितने भी आपके परचेज़ के बिल में आइटम हैं जिनका अलग अलग रेट हैं, अलग अलग GST परसेंटेज हैं, अलग कैटेगरी का आइटम है, उसे आप इसी तरह से ऐड कर पाएंगे। तो उसके लिए ऐड आइटम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर से हम आइटम का नाम लिखेंगे कि ये आइटम क्या है। तो चलिए हम एक आइटम का नाम लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर बाजरा लिख देता हूँ। ये पहले से बना हुआ नहीं है तो ऐड न्यू आइटम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये नया आइटम बन जाएगा। उससे पहले आप देख लीजिए ऊपर प्रोडक्ट लिखा हुआ है और एक तरफ सर्विस लिखा हुआ है। जो आप परचेज़ कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हैं तो उसी तरफ रखेंगे, लेकिन अगर वो सर्विस हैं तो हम इस तरफ करेंगे। चलिए हमारा ये प्रोडक्ट है तो इस तरफ रखेंगे। आगे सेलेक्ट यूनिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हम इसे बताएंगे कि जो हमें ये प्रोडक्ट हैं वो किस यूनिट में आता है। तो बाजरा है तो बाजरा केजी में आता है। यहाँ से किलोग्राम को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेव कर देंगे। उसके बाद नीचे हम एक बार कोड को असाइन कर सकते हैं या मैनुअली कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमने एक बार कोड असाइन कर दिया है। उसके बाद कैटेगरी, यहाँ पर हम एक कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। पहले से बनी हुई नहीं है, जो लिक्विड के लिए हमने बनाई थी वो है। तो चलिए हम यहाँ से एक नई कैटेगरी बनाएंगे। जितनी भी होगी वो सब आपको यहाँ पर शो कर देगी। ज़्यादा होगी तो वो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी के ऑप्शन पर क्लिक करके हम यहाँ पर एक नई कैटेगरी बनाएंगे बाजरा को अलग से एक कैटेगरी में डालने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं किराना। ये किराना का आइटम है। उसके बाद क्रिएट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी कैटेगरी सिलेक्ट हो चुकी है। और उसके बाद आपको नीचे SSN कोड डालना है। उसके बाद नीचे इसकी प्राइसिंग डालनी है कि ये सेल प्राइस क्या है इसका। तो चलिए हम इसका सेल प्राइस रख देते हैं 50 रुपीज़। और ये विदाउट टैक्स हैं या टैक्स हैं वो आपको यहाँ पर बताना होता है। और आगे हैं कि डिस्काउंट कितना देना चाहते हैं आप इसके ऊपर। तो चलिए हम यहाँ पर 5 रखते हैं और आगे यहाँ से अमाउंट कर देते हैं कि 5 रुपये हम इसको डिस्काउंट देना चाहते हैं। उसके बाद परचेज़ प्राइस क्या है इसकी वो आपको बताना होगा।
चलिए हम इसकी 42 रख देते हैं और इसको बताएंगे कि ये टैक्स है या विदाउट टैक्स हैं। तो चलिए हम इसे विद टैक्स कर देते हैं और नीचे बताएंगे कि इस आइटम पर कितना टैक्स लगता है। तो यहाँ पर आपको 5% सेलेक्ट कर देना है। जिस भी आइटम के ऊपर जितना टैक्स लगता है वो सभी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हैं। हमने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया है और सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उससे पहले स्टॉक में आ चुके हैं ये ऑप्शन कि ये ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना है, कौन सी डेट को कितना था और गोडाउन कौन से गोडाउन में माल जाएगा, वो सब आप यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद सेव करेंगे तो ये आइटम हमारा बन जाएगा। उसके बाद लिखेंगे कि आइटम हम कितना परचेज कर रहे हैं। जितना भी आपके परचेज अमाउंट बिल में है वो यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया है 1000 किलोग्राम, 1000 क्वान्टिटी आ चुकी हैं। उसके बाद ये डिस्काउंट है, जो भी आपको डिस्काउंट मिला है वो आप डिस्काउंट यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद आईटीसी आप देख सकते हैं एलिजिबल है तो रखें, अदरवाइज आईटीसी को यहाँ से इनएलिजिबल करेंगे। टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके एंट्री को सेव कर देंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों आइटम आ चुकी हैं। आपके परचेज बिल में जितने भी आइटम है उसे आप इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है टोटल अमाउंट का। यहाँ पर अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो पेड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे अमाउंट देख सकेंगे। पेमेंट टाइप है, यानी आपने ये पेमेंट कैसे किया है, कैश में किया है, बैंक से किया है या चेक दिया है, वो आपको नीचे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद कितना किससे दिया है वो भी सिलेक्ट करना है कि इतना कैश है और इतना चेक है। उसके बाद नीचे एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है, यानी आप इस एंट्री के बारे में जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी आपका विवरण है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और आगे आपको फ़ोटो क्लिक करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी जो आपको परचेज का बिल मिला है या जो भी आपको ऑर्डर मिला है या जो भी आप सबूत के तौर पर, प्रूफ के तौर पर ऐड करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से सेव करेंगे तो ये एंट्री हमारी सेव हो जाएगी। तो ये हो गई सेल और परचेज की एंट्री। तो अभी हमने परचेज की एंट्री की है, उस पार्टी का भुगतान कैसे करेंगे, उसे पेमेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए ऐड ट्रांजैक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन है। यहाँ पर आप सेकेंड सेक्शन में देखेंगे परचेज ट्रांजैक्शन के अंदर सेकेंड ऑप्शन है पेमेंट आउट। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले पार्टी का नाम लिखेंगे जिसे हमें पे करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद पेमेंट लिखेंगे कि हम कितना पेमेंट उसे करने वाले हैं। यहाँ पर लिखते ही नीचे टोटल पेमेंट आ जाएगा। और पेमेंट टाइप में चूज कर सकते हैं कि आप पेमेंट कैसे दे रहे हैं, चेक या बैंक से दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आप सेव करेंगे तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गई पेमेंट की एंट्री। अब हमें अगर माल को रिटर्न करना है, यानी जो माल हमने परचेज किया है उसे रिटर्न करना है, तो वापस उसी सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है परचेज रिटर्न। जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पार्टी का नाम डालेंगे कि हम किस पार्टी को रिटर्न करने वाले हैं। उस पार्टी को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, बिल की डेट लिखेंगे और बिल का नंबर लिखेंगे कि कौन सी डेट का और कौन से नंबर का बिल है उसका माल हम रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद ऐड आइटम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आइटम को चूज करेंगे, जो आइटम हमने परचेज किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। कितनी क्वांटिटी हम रिटर्न कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी। उसके बाद उसके के अकॉर्डिंग टोटल प्राइस आ जाएगी। कुछ डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट की एंट्री करना है तो डिस्काउंट डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1% डाल दिया है। उसके बाद आईटीसी इनएलिजिबल हैं और सेव करेंगे तो ये आइटम हमारा आ चुका है। और भी आइटम है तो ऐड आइटम के ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद भुगतान अगर हमें वो रिटर्न कर रहा है तो ऐड कर सकते हैं यहाँ से, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और यहाँ से एंट्री को सेव कर देंगे तो ये हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। यहाँ पर ये हमें देख सकते हैं वार्निंग दे रहा है कि विदाउट जीएसटी आप फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको देख लेना है कि किसी पार्टी का आपने जीएसटी नंबर नहीं डाला है तो अवश्य डालें। उसके बाद प्रोसीड करेंगे तो ये एंट्री भी हमारी सेव हो जाएगी। तो इस तरह से ये एंट्री भी यहाँ पर आपको शो कर देगी। अब हम देख लेते हैं कि हमारी दुकान के जो भी खर्चे हो रहे हैं, बहुत टाइप के खर्चे होते हैं, तो उन खर्चों की एंट्री कैसे करेंगे। इसी सेक्शन में आएंगे। सबसे लास्ट में आपको अदर ट्रांजैक्शन में देख सकते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन है एक्सपेंसेस। इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें एक नाम डालना है, सिलेक्ट करेंगे कि भाई हमें किस तरह का खर्चा शो करना है। जैसे हम यहाँ पर रेंट डाल देते हैं कि भाई रेंट का पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आइटम डालेंगे कि भाई रेंट किसका देना है। तो यहाँ पर हम ऐड एक्सपेंस के ऑप्शन पर क्लिक करके लिख देंगे शॉप रेंट लिख देते हैं कि भाई हमें दुकान का रेंट पे करना है। उसके बाद नीचे HSN कोड डाल देंगे। यहाँ से आप सर्च करके भी फाइंड कर सकते हैं। और आपको जो रेंट पे कर रहे हैं वो कितना पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 10,000 डाल देंगे। ये विदाउट टैक्स है। और आगे टैक्स में डालेंगे कि भाई इसके ऊपर कितना टैक्स लगता है। तो यहाँ से हम चूज कर देंगे 18% टैक्स। रेंट के ऊपर 18% टैक्स लगता है। आप जो भी एक्सपेंस लिखते हैं
उसी के अकॉर्डिंग टैक्स को चूज़ करेंगे। सेव करते ही ये आ जाएगा। यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे 1, यानी हमारी 1 शॉप का रेंट देना है। उसके बाद टोटल अमाउंट आ जाएगा और पे हमने किस तरह से पे किया है वो यहाँ से चूज़ करेंगे, कैश, बैंक और चेक। डिस्क्रिप्शन में जो लिखना चाहते हैं लिख दें, अदरवाइज सेव करते ही ये भी एंट्री आपकी सेव हो जाएगी इस तरह से। अब हम यहाँ से फर्स्ट वाला ऑप्शन ऐड टैक्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेल ट्रांजैक्शन के सेक्शन में पहला ऑप्शन देखने को मिलता है पेमेंट इन का। इस पर हम क्लिक करके हमारे कस्टमर का जो भी पेमेंट है उसकी एंट्री कर सकते हैं, यानी हमने जो सेल किया है उसका जो पेमेंट आएगा उसकी एंट्री लेंगे। तो जस्ट हम कस्टमर का नाम टाइप करेंगे, हमने इस नाम के कस्टमर को माल सेल किया है, उसका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या पेमेंट डालेंगे कि कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, कितना अमाउंट आया है, टोटल आ जाएगा। और अमाउंट कैश आया है, चेक या बैंक आया है वो यहाँ डालेंगे। चेक चूज़ किया है तो चेक का रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं, जैसे चेक नंबर डाल सकते हैं। चेक नंबर डालने के बाद उसका फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि ये डाक पोस्ट से आया है, कस्टमर ने खुद दिया है, किसी से भिजवाया है या कौन सी डेट को लगाना है। ये डिटेल फिलअप कर सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद जस्ट आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये एंट्री भी आपकी सेव हो जाएगी। अब हम वापस ऐड ट्रांजैक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेकेंड ऑप्शन सेल रिटर्न का है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें अगर सेल रिटर्न हुआ है तो उसकी एंट्री कैसे लेते हैं, तो सबसे पहले कस्टमर का नाम लिखेंगे, यानी इस कस्टमर से हमें सेल रिटर्न हुआ है। मोबाइल नंबर डालेंगे, इनवॉइस डेट और इनवॉइस नंबर डालेंगे और ऐड आइटम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आइटम को ऐड करेंगे कि कौन सा आइटम हमें रिटर्न हुआ है। उसके बाद आइटम की क्वांटिटी डालेंगे कि कितनी क्वांटिटी में हमें ये आइटम रिटर्न हुआ है और बाकी डिटेल भी डाल सकते हैं। ये विदाउट टैक्स है, इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट हमें दिया है या जीएसटी कितना है, बाकी उसके बाद सेव करेंगे तो ये आइटम हमारा सेव हो जाएगा। और उसके बाद बाकी की डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं और कोई आइटम है तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। टोटल अमाउंट आ जाएगा, पेमेंट मोड है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन है कि ये आप जो आइटम है वो रिटर्न क्यों हो रहा है, उसका बारे में जो भी लिखना है कि आइटम डैमेज है जो भी है वो लिख सकते हैं। आइटम का फ़ोटो क्लिक करना है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से सेव करेंगे तो ये एंट्री हमारी सेव हो जाएगी। हर रोज़ दिन भर पेमेंट, सेल, परचेज़, पेमेंट वगैरह जितनी भी आपकी एंट्री होगी वो सब इस तरह से शो कर देगी। किसी भी जैसे आप सेल की एंट्री है, सेल की एंट्री का प्रिंट निकालना है तो उसके लिए जस्ट ये प्रिंट का ऑप्शन मिलता है आपको एंट्री के ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा आपका प्रिंट निकल जाएगा। अभी हमारा ये मोबाइल प्रिंटर से कनेक्टेड नहीं है तो हमें ये पीडीएफ फॉर्मेट में दिखा रहा है, तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं। और पहले भी मैंने आपको बताया था इसके अलग अलग फॉर्मेट हैं, तो जैसा भी आपको फॉर्मेट और जो भी आपको कलर थीम रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। आगे शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे व्हाट्सअप या सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपको 3 डॉट देखने को मिलते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसका डुप्लीकेट बनाना है, इसका पेमेंट रिसीव हुआ है, ये माल रिटर्न हुआ है, डिलीवरी चालान या पीडीएफ शेयर करना है, जो भी करना है इसी को आप यहाँ से ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहीं से कर सकते हैं। तो आपने देखा कि व्यापार ऐप बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल सिंपल और आसान है। बिना अकाउंटिंग नॉलेज के भी आप अपनी दुकान या अपना बिजनेस मैनेज कर सकते हैं, एंट्रीज कर सकते हैं, पेमेंट, सेल, रिसीव, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो भी एंट्री है वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं और काफ़ी आसानी तरीके से अपनी अकाउंटिंग को और अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में और अपने मोबाइल फ़ोन से। इसका इंटरफेस काफ़ी शानदार है और बाकी डिटेल और ऑप्शन को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और इस तरह से अपनी दुकान और अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।